एवरीवन, वेलकम टू बायोमिक्स हब। होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पॉपुलेशंस ग्रोथ, वन टॉपिक दैट इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ। ये पॉपुलेशन ग्रोथ का एक पार्ट है। सो लास्ट क्लास में ऑलरेडी इसका 2 पार्ट हम कवर कर चुके हैं एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। अगर आपको इस क्लास का नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द ऐप दैट इज द बायोमिक्स हब, ओके, दैट इज इन द प्ले स्टोर। सो लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है उसका जो कर्व यू कैन सी हियर, द कर्व विच इज फॉर दिस लॉजिस्टिक ग्रोथ इट इज द एस से। ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ जो प्रेजेंट है ये कब होगा, व्हेन देयर इज लिमिटेड ग्रोथ, और वी कैन टेल दैट जब एनवायरनमेंट में सैचुरेशन आ गया है, ड्यूरिंग दिस टाइम दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ। ओके, सो दिस लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है वो एस शेप का कर्व देगा। सो फॉर ए पॉपुलेशन टू ग्रो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए रिसोर्सेज, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज चाहिए, एज वेल एज स्पेस चाहिए ग्रो करने के लिए। okay, if there is limited space as well as limited food during this time, the population is in the logistic growth और वो S shape का कर्व देगा। ओके, सो यहाँ पे कुछ देर विल बी ए मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज विच द एनवायरमेंट कैन कैरी। ओके, और कितना अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को वो कैरी कर सकता है दैट इज बिंग डिनोटेड बाय कैरिंग कैपेसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं के से। ठीक है, सो ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ जो प्रेजेंट है वो कैसे वो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द कंपटीशन में डिपेंड करता है, क्लाइमेटिक कंडीशन में डिपेंड करता है, एज वेल एज प्रीडेशन में डिपेंड करता है। सो व्हेन इट रीचेज अ कैरिंग कैपेसिटी, यहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन होगा एंड द ऑर्गेनिजम्स which will compete and they will succeed or they will win, they can only stay in the environment। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन सो एज इट रीचेज द कैरिंग कैपेसिटी फॉर एनवायरमेंट। जब तक वो कैरिंग कैपेसिटी के अंदर है उतने तक तो वो ग्रो करेगा। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, जब बिफोर द कैरिंग कैपेसिटी दे आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग, बट ये जो कैरिंग कैपेसिटी जो है इट इज द मैक्सिमम प्लेस वेयर द पॉपुलेशन कैन ग्रो। ये जो एस शेप सिग्मॉइड कर्व को और क्या बोल सकते हैं, वेयर होल्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ भी बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। सपोज ये एक ट्री है, ठीक है, इस ट्री में कितना बर्ड्स रह सकते हैं, सो इन दिस ट्री देयर कैन बी 1000 birds which can live। सो इसका कैरिंग कैपेसिटी क्या हुआ, सो द कैरिंग कैपेसिटी के जो है दैट इज 1000। ओके, सो ये जो कैरिंग कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, is this carrying capacity which is present, it depends upon the space where they will live and the food they will eat। Mainly this carrying capacity depends upon the two factors। so carrying capacity क्या है, it is the k जो है it is the maximum number of organisms that can live। ठीक है, और n क्या होगा, n जो होगा कितना पॉपुलेशन अभी प्रेजेंट है, पॉपुलेशन साइज कितना है, अभी कितना पॉपुलेशन है दैट इज डिनोटेड बाय n, और कितना रह सकते हैं वो, सपोज इस ट्री में कितना मैक्सिमम रह सकते हैं दैट इज द k, और अभी कितना है दैट इज द n। ओके, अभी एक्चुअली वो स्पेस में कितना पॉपुलेशन प्रेजेंट है। ओके, सो ये जो कैरिंग कैपेसिटी जो प्रेजेंट है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफरेंट होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं बोली कि ये जो प्लांट जो प्रेजेंट है यहाँ पे 1000 बर्ड्स रह सकते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट सम अदर एनिमल्स लाइक फॉर एग्जाम्पल टेल मोंकी,
मोंकी, ठीक है। यहाँ पे 1000 मोंकी नहीं रह सकते हैं, ये मोंकी के लिए उसका कैरिंग कैपेसिटी जो है वो अलग हो जाएगा। लाइक यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी जो प्रेजेंट है मोंकी के लिए सिर्फ 50 ही होगा, के जो है मोंकी के लिए 50 होगा, लेकिन हमारे बर्ड्स के लिए के जो है वो होगा 1000। ओके, सो यहाँ पे और एक हम देखेंगे एग्जाम्पल, लाइक सपोज एक यहाँ पे स्पेस है, सपोज दैट इज अ स्पेस प्रेजेंट हियर, और यहाँ पे 10 सीट्स प्रेजेंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो क्लासरूम में जो प्रेजेंट है यहाँ पे 10 सीट्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो के कितना हो गया, के हो गया हमारा 10। एंड यहाँ पे जो बच्चों जो है वो बैठ चुके हैं 7 सीट्स में बैठ चुके हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 बैठ चुके हैं। सो एन कितना हो गया, एन हो गया 7, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑलरेडी दे आर प्रेजेंट और कैरिंग कैपेसिटी है हमारा 10। ओके, सो यहाँ पे अगर हम पूछेंगे कितना स्पेस और बाकी है, रिमेनिंग सीट्स कितना है, सो इट विल बी 3। 3 कैसे हुआ, लाइक 10 माइनस 7 हो गया है 3। सो के माइनस एन जो प्रेजेंट वो हो गया 3। अगर हम पूछेंगे प्रोपोर्शन कितना है, कितना प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स अभी खाली है, सो क्या होगा, 10 माइनस 7 बाई 10 हो गया क्या, 3 बाई 10। 10 में से 3 अभी खाली है। सो यहाँ का फॉर्मूला क्या होगा, 10 कितना है, 10 इज के माइनस एन बाई के इज द रिमेनिंग, ये जो है रिमेनिंग रिसोर्सेस। ओके, सो हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे डी एन बाई डी टी का फॉर्मूला। सपोज यहाँ हम देख सकते हैं, सपोज ये एक स्पेस है और यहाँ पे n जो है प्रेजेंट है 10, और यहाँ पे एक स्पेस है जहाँ पे n हो गया है हमारा 100। सो इनमें से पॉपुलेशन किसमें ज़्यादा ग्रो कर सकता है, like when n is high the population will increase more rapidly। so dn by dt जो प्रेजेंट था, dn by dt जो प्रेजेंट था वो इट वॉज डिपेंडेंट अपन n, जैसे ही n इंक्रीज होगा dn by dt भी इंक्रीज होगा, मतलब पॉपुलेशन का साइज जो है इंक्रीज होगा, इट वॉज प्रोपोर्शनल टू n। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द r, इंट्रेंसिक रेट। सपोज यहाँ पे n जो प्रेजेंट था 10 प्रेजेंट है, और यहाँ पे n जो प्रेजेंट है 100 प्रेजेंट है, देयर इज समथिंग लाइक इंट्रेंसिक रेट, जो कि यहाँ पे था 1.0 और यहाँ पे r जो प्रेजेंट था दैट इज 1.5। सो यहाँ पे पॉपुलेशन किस में ज़्यादा इंक्रीज होगा, लाइक इंक्रीज होगा यहीं पे ही सेकेंड वाला में। क्यों, बिकॉज इंट्रेंसिक रेट यहाँ पे ज़्यादा है। सो ये जो है डी एन बाई डी टी पॉपुलेशन ग्रोथ जो प्रेजेंट है इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू आर, एन से भी प्रोपोर्शनल था, आर से भी प्रोपोर्शनल था, ठीक है। अभी हम देख सकते हैं लाइक के माइनस एन बाई के, ये अलग एक इक्वेशन है, ठीक है। सो के माइनस यहाँ पे लिख देंगे के माइनस एन बाई के, अगर के माइनस एन बाई के अगर कम होगा मतलब पॉपुलेशन का साइज भी कम होगा। यहाँ पे के माइनस एन बाई के अगर ज़्यादा होगा, यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एन जो है वो 100 है। ओके, सो यहाँ पे ये जो है इट इज ऑल्सो डी एन बाई डी टी जो प्रेजेंट है वो के माइनस एन बाई के साथ भी प्रोपोर्शनल है। के माइनस एन बाई के ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द रिमेनिंग रिसोर्सेस, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं पॉपुलेशन कब ज़्यादा ग्रो करता है, व्हेन n is more, r is more, as well as remaining resources जो present है वो ज़्यादा होगा during that time the population is growing drastically, population का growth जो है वो increase होता ही जाएगा। so इस सभी को लेकर एक फॉर्मूला क्या गया, दैट इज नोन एज द लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला। सो यहाँ पे हम देखेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है, लाइक डी एन बाई डी टी जो है इट इज इक्वल्स टू आर एन
k माइनस n बाई k। सो ये जो है पहले के साथ, लाइक फ्रॉम दिस ओनली दिस इज बीइंग डिराइव, dn बाई dt क्या था, प्रोपोर्शनल था n के साथ, r के साथ, एज वेल एज रिमेनिंग रिसोर्सेस के साथ। सो इस तीनों को वो क्लम्प कर लिए। सो यहाँ पे फॉर्मूला निकल कर आया dn बाई dt इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन बाई के। ओके, और किस तरह हम लिख सकते हैं इसको, dn बाई dt इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन को, लाइक वी कैन राइट हियर dn बाई dt इक्वल्स टू आर एन के बाई के माइनस एन बाई के भी लिख सकते हैं। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, लाइक आर एन लिख सकते हैं 1 माइनस एन बाई के भी लिख सकते हैं। इसको हम जब कट कर लेंगे ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई के। These are the representation of this logistics growth formula। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइक यहाँ पे है dn by dt इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन बाई के, दिस इज द डिफरेंशियल रेट। और इसका इंटीग्रेटेड रेट जो है एन टी इक्वल्स टू के बाई 1 प्लस के माइनस एन नॉट बाई एन नॉट इंटू ई टू द आर टी। ओके, सो यहाँ पे n का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन साइज एट टाइम t। टाइम टी में पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन का साइज में क्या चेंजेस, क्या है पॉपुलेशन साइज। आर इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, के जो है दैट इज द कैरिंग कैपेसिटी, एंड ई जो प्रेजेंट है दैट इज द इनिशियल पॉपुलेशन साइज, के माइनस एन बाई के इज द अनयूटिलाइज्ड अपॉर्चुनिटी, मतलब कितना रिमेनिंग रिसोर्सेस कितना प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं ऐसे कर्व जो प्रेजेंट है वो कैसे प्रेजेंट है, लाइक यू कैन सी, पहले था लॉग फेज, लैग फेज, लॉग फेज, नेक्स्ट इज द स्टैटिक फेज। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे लैग फेज कब होगा, एन इज स्मॉल, ग्रोथ इज स्मॉल। एन जो प्रेजेंट है वो कम था, पहले जो प्रेजेंट था एन वो कम था, इसीलिए यहाँ पे ग्रोथ जो है वो स्लो हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, dn बाई dt जो प्रेजेंट है वो भी लो होगा। लॉग फेज में क्या हुआ, जैसे ही टाइम के साथ साथ क्या हुआ, इसका जो n जो प्रेजेंट है वो इंक्रीज हुआ। ओके, सो जैसे ही n इंक्रीज हुआ रैपिड ग्रोथ हुआ। ओके, ड्यूरिंग द, ये जो है dn बाई dt कब मैक्सिमम ग्रोथ होगा, मैक्सिमम ग्रोथ कब होगा, when n इक्वल्स टू k बाई टू, कैरिंग कैपेसिटी के हाफ में क्या होगा, मैक्सिमम ग्रोथ होगा। ओके, नेक्स्ट डिक्लेरेशन बेस मतलब स्टैटिक फेज कब होगा, when n इक्वल्स टू k, जब n जो प्रेजेंट है वो इक्वल हो जाएगा कैरिंग कैपेसिटी के साथ। ड्यूरिंग दिस टाइम देयर विल बी डिक्लेरेशन फेज, मतलब यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा पॉपुलेशन, और कुछ टाइम आई वो थोड़ा कंपटीशन के वजह से वो थोड़ा नीचे आएगा, फिर से थोड़ा स्पेस मिलेगा तो ऊपर जाएगा, फिर से फॉर द कंपटीशन, कंपटीशन के वजह से जो सर्वाइव कर लिए यहाँ पे इट इज हियर इट इज सैचुरेटेड। सो जैसे ही सैचुरेटेड हो गया वो फूड के लिए कम्पीट करेंगे, स्पेस के लिए कम्पीट करेंगे, जो विन करेगा वो वहाँ सर्वाइव कर जाएगा, एंड जो विन नहीं करेगा उनका डेथ हो जाएगा। सो ड्यूरिंग व्हेन देयर विल बी डेथ, यहाँ पे कुछ स्पेस आ जाएगा, सो यहाँ पे थोड़ा कर्व नीचे आएगा, देन अगेन इट विल गो अप, फिर से कंपटीशन होगा, फिर से नीचे आएगा, फिर से कंपटीशन, स्पेस मिल जाएगा तो ऊपर जाएगा, ऐसे दिस विल शो द कर्व। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, सो कैरिंग कैपेसिटी जो प्रेजेंट है, लाइक हियर वी कैन सी हमारा जो कैरिंग कैपेसिटी जो प्रेजेंट है, सो मैक्सिमम ग्रोथ होगा व्हेन द के इज, कैरिंग कैपेसिटी जो है के बाई टू होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब एक ग्राफ होगा, सो ऐसे ओके ऐसे वो ग्राफ होगा। कैरिंग कैपेसिटी, व्हेन द कैरिंग कैपेसिटी इज के बाई टू, जब हाफ हो जाएगा के बाई टू, ड्यूरिंग दिस टाइम देयर विल बी मैक्सिमम, देयर विल बी मैक्सिमम ग्रोथ। ओके, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन भी बोलते हैं, जहाँ की होगा
मैक्सिमम ग्रोथ। ओके, सपोज के यहाँ पे प्रेजेंट है 1000, तो k/2 कितना होगा, 500 होगा। जब n होगा 500, ड्यूरिंग दिस टाइम द पॉपुलेशन ग्रोथ विल बी मैक्सिमम। ओके, सो यहाँ पे जो इस पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन से जो नीचे ये जो कर्व जो प्रेजेंट है उसे बोलते हैं पॉजिटिव एसिलरेशन, और इसके ऊपर जो प्रेजेंट है उसे बोलते हैं नेगेटिव एसिलरेशन। ये जो 1000 के पास जो है, व्हेन इट विल रीच नियर दिस, यहाँ पे होगा कंपटीशन। ओके, ड्यूरिंग दिस कंपटीशन जो सस्टेन compete कर सकता है वो सरवाइव करेगा, जो compete नहीं कर सकता है उसका डेथ हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे जब कंपटीशन के वजह से जब वो नीचे आ जाएगा, व्हेन देयर विल बी कंपटीशन, जिस जो सरवाइव किए वो तो दे आर एबल टू कम्पीट, लेकिन जो कम्पीट नहीं कर सकते उनका डेथ हो गया, इसके वजह से यहाँ पे थोड़ा स्पेस आ जाएगा। ड्यूरिंग दिस टाइम ये जो कर्व जो है थोड़ा नीचे आ जाएगा, उससे क्या बोलते हैं, इस जो डाउनवर्ड जब आएगा ये कर्व, इसे बोलते हैं ब्रस्ट। ओके, व्हेन व्हेन द पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग, जब वो फिर से ऊपर जाएगा देन उसे बोलते हैं बूम। ओके, सो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए बूम और ब्रस्ट का जो है वो फेज यहाँ पे होगा। ओके, सो यहाँ पे हम देख चुके हैं हमारा जो पॉपुलेशन का साइज कब कब इंक्रीज होगा, लाइक व्हेन dn/dt इक्वल इज प्रोपोर्शनल टू n, dn/dt इज प्रोपोर्शनल टू r n k-n/k। ओके, सो यहाँ का फॉर्मूला क्या है, dn/dt इक्वल्स टू rn k-n/k। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सो यहाँ पे कुछ अदर थिंग्स भी डिपेंडिंग अपॉन दिस फॉर्मूला, कुछ फैक्टर्स है, लाइक सपोज के और एन के हिसाब से हम जान सकते हैं कि इसका पॉजिटिव ग्रोथ होगा या नेगेटिव ग्रोथ होगा। अगर के इज ग्रेटर देन एन, मतलब के जो है 100 और एन जो है वो है 60, इस टाइम क्या होगा, इस टाइम होगा पॉजिटिव ग्रोथ होगा। क्यों, बिकॉज अभी स्पेस प्रेजेंट है। नेक्स्ट, के अगर इक्वल्स टू एन होगा, मतलब के इक्वल्स टू 100 होगा एंड एन इज इक्वल्स टू 100, ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट विल हैपन, यहाँ पे होगा नेगेटिव ग्रोथ, और वी कैन टेल दैट स्टेबल ग्रोथ हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी के पास, कैरिंग कैपेसिटी जो है इज इक्वल्स टू एन, मतलब यहाँ पे और कुछ स्पेस ही बाकी नहीं है, दैट इज द रीजन यहाँ पे अगर नेगेटिव ग्रोथ हो सकता है, और एल्स जितना मरेंगे उतना उतने के लिए ही स्पेस होगा ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट इज के इज लेस देन एन, ये जो है 100 के, सपोज 100 है और n जो है 110 है, ड्यूरिंग दिस टाइम देयर विल बी श्योरली नेगेटिव ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, ऑलरेडी n जो है k से ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे कि मैक्सिमम ग्रोथ कब होगा। मैक्सिमम ग्रोथ कब होगा, व्हेन इट इज रीचिंग k/2। ओके, कैरिंग कैपेसिटी के हाफ जब पॉपुलेशन ग्रो हो जाएगा, ड्यूरिंग दिस टाइम देयर विल बी मैक्सिमम ग्रोथ, लेकिन इसके लिए भी फॉर्मूला है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे मैक्सिमम ग्रोथ कितना है। मैक्सिमम ग्रोथ इज व्हेन के इज हाफ। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल के हम देखेंगे है 100 और n कितना है, 100 n होता है 50, ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट विल हैपन, देयर विल बी मैक्सिमम ग्रोथ होगा। ठीक है, मैक्सिमम ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, n जो होगा k/2 होना चाहिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, सपोज फ्रॉम इक्वेशन 1 dn/dt इक्वल्स टू rn k-n/k था हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला, ये था लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला। ठीक है, सो यहाँ से ही डिराइव करेंगे मैक्सिमम ग्रोथ का, मैक्सिमम ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर एन, एन मतलब k/2, k माइनस एन मतलब k/2 बाई के।
सो यहाँ पे क्या है, आर के बाई टू, ये हो गया के बाई टू, ये हो जाएगा कट, सो यहाँ पे हो गया 2 इंटू टू इक्वल्स टू 4। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, सो ये हो जाएगा आर के बाई 4। सो ये जो है आर के बाई 4 जो प्रेजेंट है, इट इज अ फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम ग्रोथ। जब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा मैक्सिमम ग्रोथ कितना है, देन यू विल यूज अ फॉर्मूला आर के बाई 4। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हम फिर से देखेंगे यही फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा। एक क्वेश्चन देख लेंगे, लाइक के जो है इट इज 100, आर जो है इट इज 1 और एन जो है इट इज 50। सो यहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ क्या होगा, सो मैक्सिमम ग्रोथ क्या होगा, लाइक आर के बाई 4। आर के बाई 4 क्या होगा, 1 इंटू 100 बाई 4 इतना है 25। और हाउ कैन वी राइट इन इट्स फॉर्मूला, लाइक आर एन के माइनस एन बाई के, एन के जगह अगर आप लिखेंगे k by 2, you will also get the same thing, that is the 25। ओके, सो यहाँ से क्या कंक्लूजन हमें मिला पूरा इस क्लास से, क्या मिला, ग्रोथ जो है, ग्रोथ जो है वो डिक्रीज करेगा व्हेन n इज ग्रेटर। क्यों, बिकॉज यहाँ पे n ऑलरेडी ग्रेटर है, सो इट विल बी हैविंग लेस अमाउंट ऑफ स्पेस। ओके, नेक्स्ट इज मैक्सिमम ग्रोथ। मैक्सिमम ग्रोथ कब होगा, व्हेन k इज इन के बाई 2। ओके, जब हाफ होगा, कैरिंग कैपेसिटी के हाफ होगा, ड्यूरिंग दिस टाइम देयर विल बी मैक्सिमम ग्रोथ। और एक है दैट इज द मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड, ये है मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका जो फॉर्मूला है दैट इज द आर के बाई 2। ओके, दिस इज हाउ दिस लॉजिस्टिक ग्रोथ इज वर्किंग। एंड आपका जो CSIR नेट में जो क्वेश्चंस आएगा, इसी फॉर्मूले से ही ये क्वेश्चंस आ सकता है। Thank you everyone for watching this video. If you like this video, do not forget to like, share and subscribe. Thank you.